वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज सन ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे। थोड़ा डिले ज़रूर हुआ क्योंकि आपको पता है कि वीडियो जो है अपलोड करना जो है इंतहाई मुश्किल हो रहा है। वीडियो को अपलोड करना जो है बहुत ही मुश्किल तरीन मरहल हो रहे हैं। तो सन का ट्रांजिट बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ये ट्रांजिट 1 साल का होगा। 1 साल का इस सेंस में होगा क्योंकि ये 16 दिसंबर को हुआ और ये 16 जनवरी तक रहेगा। यानी 2024 में ये शुरू हुआ और 2025 में जाकर ये ट्रांजिट ख़त्म होगा। तो पूरा 1 साल कह लें, इस सेंस में ज़रूर हो गया क्योंकि सन अब अपने स्कॉर्पियो से निकलकर, जो फलक का 8वां घर है, वहाँ से निकलकर अब ये आया है सैजिटेरियस में, यानी कि 9th हाउस में। 12 ज़ोडिक के ऊपर इसके बाद क्या असरात पड़ेंगे उसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। क्योंकि सन जब भी ट्रांजिट करता है तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है बड़ी तेज़ी के साथ मूव होती है। और यहाँ पर सन जो है सैजिटेरियस में फायर एलिमेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जुपिटर का घर है, यहाँ बहुत ज़्यादा बेहतर, और त्रिकोण के घर में ही बैठा हुआ है क्योंकि जहाँ पे इसका अपना घर ल्यू है वहाँ से ये ट्राइंग में बैठा हुआ है और एरिस के भी ये ट्राइंग में 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये ट्रांजिट 12 ज़ोडिक पर क्या असरात रखेगा इसके ऊपर डिटेल के साथ गुफ्तगू करते हैं। और चैनल को कोशिश करें कि सब्सक्राइब करें और उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो सामने लेकर आऊँ। जैसे एनुअल हॉरोस्कोप की वीडियो पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उसका इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन डिटेल के साथ जो चीज़ें आप सवाल कर रहे हैं उसके ऊपर बात करूँगा। देखना आपने इसको वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही है क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। उसमें आप मून साइन से और मून साइन और असेंडेंट से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बुर्ज हमल के लिए। ये महीना कैसा रहेगा 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक। सन आपके 5th हाउस का मालिक है, यानी 5वें घर का मालिक है। 5वां घर एजुकेशन का घर होता है, औलाद का घर होता है, ओहदे का घर भी होता है, सॉल्यूशंस का घर भी होता है। वो अपने से ट्राइंग में गया हुआ है, यानी कि सन आपके 9th हाउस में है। मार्स जो कि नीच का है उससे ये छठे घर में आ गया। मार्स ये छठे घर में, तो 9th हाउस में फादर से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर आपको मिलती हैं। बॉसेस के साथ थोड़ा सा सलाहकार भी आपका बेहतर होगा। अगर आपका इस अरसे में कोई फॉरेन ट्रैवल जाने का इरादा है तो वो फॉरेन ट्रैवल भी आपको हो सकता है। और यहाँ गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं थोड़ी बेहतर आपकी होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर से भी ये 8वें घर में है, तो जुपिटर टॉरस में बैठा हुआ है आपसे 8वें घर में। तो 9th हाउस यहाँ पर ये 3rd हाउस को भी देखेगा। तो आप अपने स्किल के थ्रू भी, शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू भी और कम्युनिकेशंस के थ्रू भी आपकी चीज़ें जो है फाइनेंशियल मैटर्स जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होते नज़र आएंगे। और जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन पे जो हायर एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है। यहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त हायर एजुकेशन का जो है स्टडी में बहुत अच्छा ये रहेगा। और स्टडी वाकई भी दूसरे जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ यहाँ पर रहेगा। सन जो कि एरीज का 5th हाउस का भी मालिक है, औलाद का भी, लव अफेयर्स का भी मालिक है। तो लव का मालिक अपने से 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। जुपिटर के घर में बैठा, लेकिन जुपिटर से ये 8वें घर में ज़रूर बैठा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों में परेशानी थोड़ी दिखेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हैंडल करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, इमोशन से अपने आप को दूर रखते हैं, तो आपके लिए रिलेशनशिप मैटर्स भी और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव हो सकती हैं। क्योंकि सन आपका एक योग कारक प्लेनेट है और वो 9th हाउस में बैठा हुआ है और सन की 7वीं नज़र होती है, जहाँ पर मार्स रेट्रोग्रेड होके तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है काफ़ी आपके लिए बेहतर है। और सैटर्न से ये 11th हाउस में बैठा है, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपको बेनिफिट और फ़ायदा, दोस्तों के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू, बड़े नेटवर्क के थ्रू जो है यहाँ पे सिलसिलाकार बेहतर आपका हो सकता है। अब हम टॉरस की बात करें तो टॉरस का 4th हाउस का लॉर्ड है, यानी केंद्र का मालिक है। केंद्र का मालिक 8th हाउस में आके बैठा है, यानी लगन का जो 8th हाउस है वहाँ पे सन आके बैठा है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा जो है टेंशन ज़रूर हो सकती है। मदर के लिए तो बहुत अच्छा है, व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा है, फादर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बॉसेस के साथ थोड़ा सा बिगड़ सकती है। यहाँ पर सन दूसरे घर को भी देखेगा,
दूसरा घर जो कि आपका जमनाए है, तो यहाँ पर को थोड़ा-सा आपको टेंशन गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई रह सकती है कि गवर्नमेंट का कोई टैक्स, कोई जुर्माना, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको सामने ना आ जाए, या किसी को टैक्स की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा प्रॉब्लम ज़रूर आपको फेस करना। लेकिन आपका ये केंद्र का मालिक है, बैठा है त्रिकोण के हाउस में, कैरियर से ये 11th हाउस में बैठा है। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ से ये चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। कोई बड़े लाभ बेनिफिट्स आपको बनते हुए नज़र आएँगे, या कोई काम आपका बड़ा होता हुआ आपको दिखेगा। यहाँ चीज़ें थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट की तरफ आपकी मूव करती हुई नज़र आएँगी, जहाँ काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं आपको रिलीफ़ देके जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ से कैरियर से ये 11th हाउस बनता है, और 5th से जो है ये आपका जो उससे ये 4th हाउस बनता है। तो एजुकेशन के लिहाज से भी रिसर्च बेस्ड जो एजुकेशन करते हैं, जो ऑडिटर से रिलेटेड काम, अकाउंटेंट से रिलेटेड, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई भी नज़र आएँगी। वीनस जो कि इस वक़्त 9th हाउस में है, इसी महीने के एंड के ऊपर वो 10th हाउस में भी आ जाएगा, तो चीज़ें, और वीनस सैटर्न का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, और वीनस भी से 11th हाउस में जो है सन होगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल हैं। आप चीज़ों को बेहतर अंदाज में कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, और यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं थोड़ा नेम और फेम भी जो मिलेगा, और पैसों का जो है एक योग जो कि आपको करियर से रिलेटेड ही चीज़ों में इम्प्रूवमेंट और बेहतरी देखने को मिल सकती है यहाँ पर। यहाँ क्योंकि सन जो है आपका 8th हाउस में बैठा है, और फायर एलिमेंट जो है आपका दूसरा 12वें हाउस का मालिक है, और लियो जो कि 4th हाउस में केंद्र में आता है। केंद्र से ये जो 4th हाउस है ट्राइंग में, तो मदर से भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट जो है वो मिल सकती है। घर का सुख जो है वो भी उसमें काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। कोई ज़मीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड में है, या कोई केस वगैरह चल रहा था, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा इसका रिलीफ ज़रूर मिलेगा आपको। लव लाइफ के लिए की बात करें तो मरकरी जो है वो भी आपका जो है इस वक्त 9th हाउस में बैठा हुआ है, और सन के साथ ही, और वो कैप्रिकॉर्न में। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक थोड़ा-सा रिलेशनशिप को लेके थोड़ा ड्रामाई अंदाज में तब्दीलियाँ तो होंगी, लेकिन आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल चीज़ें भी नज़र आती हुई नज़र आएँगी आपको। फाइनेंशियल मैटर्स के लिहाज से ये चीज़ें बेहतर हैं, और काफ़ी हद तक आपके लिए रिलीफ़ भी मिलेगा, और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर भी होंगी। अब हम बात करते हैं बुर्जोज़ा, यानी कि जमना की बात करते हैं। जमना के ये 7th हाउस में आया है। 3rd का लॉर्ड 7th हाउस में आया है। 3rd जो है कम्युनिकेशंस का होता है, छोटे बहन-भाइयों का होता है, शॉर्ट ट्रैवल्स का होता है, आपकी अपनी स्किल्स का होता है, और ये 7th हाउस में आके बैठा है आपके। 7th हाउस से यहाँ पे ये लगन को भी देखेगा, यानी कि आपके लगन को भी देखेगा। तो यहाँ पर पार्टनर के घर में सन आके बैठा हुआ है। फादर इन लॉ का भी यही होता है, छोटे बहन-भाइयों का भी ये होता है। तो यहाँ पर सन 7th हाउस में यहाँ पे आपको थोड़ा-सा क्योंकि न्यूट्रल है, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर अंदाज में होंगी। आपको पार्टनर से, गवर्नमेंट से कोई फेवर्स जो है वो मिलती हुई दिखेंगी यहाँ पर। चीज़ें पहले से आपके लिए थोड़ा बेहतर होती हुई नज़र आएँगी, क्योंकि अपना प्लैनेट मरकरी जो है वो भी जो है काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में जो है 8th हाउस में रिसर्च से बेस्ड जितना भी काम है, ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको यहाँ पर नज़र आएँगी। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। चीज़ें पहले से बेहतर अंदाज में मूव होती हुई आपको नज़र आएँगी। तो अगर आप पैनिक का बटन ना दबाएँ, बटन दबाएँ तो देखेंगे चीज़ें रोशनी ज़रूर आएगी। तो पैनिक नहीं करना आपने। अगर आप पैनिक करेंगे तो चीज़ें थोड़ा-सा क्योंकि जमनाई वालों के थोड़ा मरकरी है, हर चीज़ के लिए जल्दबाज़ी ज़रूर होती है। सन 3rd हाउस करेज का मालिक है। हालाँकि मरकरी जो है 3rd हाउस का मालिक सन, बड़ी करेज होती है आपके अंदर, अब बड़ी हिम्मत होती है आपके अंदर, और बड़े ब्रेव भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं। क्योंकि सन बादशाह है जी, और वो कम्युनिकेशन का 7th हाउस में बैठा, कोई बड़ी डील जो है गवर्नमेंट से फेवर भी, फादर से फेवर भी, सन का ताल्लुक फादर से भी होता है, तो यहाँ पे चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। फिर वीनस और सैटर्न का कंजक्शन 9th हाउस में आपको बड़ी फेवर्स दे के जाएगा, जहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएंगी।
फिर मरकरी अपना प्लैनेट जो है वो रेट्रोगेट भी है, कंबस्ट भी ज़्यादा तो होता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें देखेंगे पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो। आपके 12th हाउस में जुपिटर बैठा है जो खर्चों का घर है, तो यहाँ चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता जो है बेहतर ज़रूर होंगी, आपकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। सैटर्न जो है काफ़ी हद तक आपको रिलीफ़ भी, ये जो 9th हाउस में बनेगा वीनस और सैटर्न का 9th में कंजंक्शन, तो लक योर फ़ेवर। फ़ॉरेन से आपको बेनिफिट्स फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएँगे। ट्रैवल से आपको बेनिफिट फ़ायदे मिलते नज़र आए। अपनी स्किल्स के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू चीज़ें आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएँगी और काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को आपको मिल सकती है। लव लाइफ़ को लेके बात करें तो वीनस और 5th हाउस का मालिक है, वो सैटर्न के साथ कंजंक्शंस तो करेगा। तो यहाँ कुछ अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखेंगे और चीज़ें बेहतर करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलेशनशिप में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ज़रा-सा भी एक डाउट थोड़ा-सा आया, मून सामने, को मून तो यहाँ पे ट्रैवल करके आएगा, तो वो थोड़ा-सा शक आपके दिमाग में डाल सकता है, जो थोड़ा-सा आपकी अच्छी-खासी जो एक लव लाइफ़ है, उसको थोड़ा-सा मेंटली और पीसली थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर कर सकते हैं। इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आप कंट्रोल करेंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। फाइनेंशियली मैटर के लिहाज से भी ये मंथ काफ़ी बेहतर है, चीज़ें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होंगी आपके यहाँ पर। मरकरी जो है वो भी दूसरे घर को देख रहे, तो चीज़ें काफ़ी हद तक रिलीफ में, अगर मार्स जो है आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो बस लैंग्वेज पे जितना कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मार्स है ये छठे घर में है, तो यहाँ पर मार्स से छठे घर में सन जो है, थोड़ा-सा कुछ आपको एक अनजाना-सा खौफ भी लगा रहेगा। उस खौफ को, जो हुआ नहीं, उसके बारे में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चीज़ों को थोड़ा मैनेज करेंगे तो देखें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर ज़रूर रहेगा। अब हम बात करते हैं कैंसर यानी कि सरतान की। सरतान के ये छठे घर में है, दूसरे घर का मालिक छठे घर में आया है। तो दूसरे का मालिक छठे घर से अपने से 5वें घर में आया और सन का ट्रांज़िट छठे घर में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो जब सन का ट्रांज़िट छठे घर में हो, तो इस आदमी में इतनी स्किल ज़रूर होती है कि अपना काम किस तरह निकालना है, कैसे निकालना, वो बड़ी सक्सेसफुली वो कर सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पे कोई आपको लिटिगेशन से मैटर चीज़ें प्रॉब्लम से हो रही थी, तो उसमें थोड़ा-सा रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। कुछ हिडन एनेमीज़ का थोड़ा-सा आपको टेंशन थी, तो वो यहाँ पे अपने आप ही चीज़ें ख़त्म होती हुई नज़र आएँगी। बस थोड़ा कंट्रोल आपने रखना अपने के ऊपर, क्योंकि मार्स आपके ताले में बैठा है, इमोशंस के घर में बैठा हुआ है। थोड़ा जज़्बाती होने की कोशिश करेंगे, जज़्बाती अगर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा कि आप अपने आप को जज़्बाती मत रखें, चीज़ों को ज़रा कंट्रोल में रखें, तो ये ट्रांज़िट भी आपको फुल फ़ेवर देके जाएगा। जुपिटर आपके 11th पे बैठा है, 11 से छठे घर में, तो यहाँ पे दोस्तों के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ चीज़ों को लेके या काम को लेके ज़रूर हो सकती है। पार्टनर के साथ थोड़ा-सा हेल्थ का इश्यू ज़रूर हो सकता है। इस चीज़ों का थोड़ा-सा अगर आप कंट्रोल रखें, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर ज़रूर हैं। क्योंकि 5th का लॉर्ड आपके ताले में बैठा हुआ है। तो इस कुंडली में मार्स और एक सॉरी मार्स एक योग कारक प्लैनेट है। तो मून यहाँ पे बैठ के कहीं न कहीं नीच भंगरा योग जो है वो बनाता रहता है। तो सन का ये ट्रांज़िट आपके लिए काफ़ी बेहतर है। फिर 8वें घर में वीनस सैटर्न का कंजंक्शन कोई सडनली अमाउंट्स की तरफ या कोई सडनली पैसे की तरफ आपको या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ों का बेनिफिट बड़े लेवल के ऊपर वो देता हुआ नज़र आता है। तो उसको आप थोड़ा फ़ोकस करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लियो की, जिसका ट्रांजिट है। सन अब आपसे अपने 5th हाउस में आया और ये बहुत अच्छा है। आप अपने माइंड से, अपने सॉल्यूशन से, अपने औलाद से, लव अफेयर्स मैटर्स में काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अब ये लगन का मालिक अपने से ट्राइंग में आके बैठा हुआ है। जुपिटर से ये 8वें घर में बैठा हुआ है। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा आपको एक चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए कि कोई चीज़ आप ईगो का मसला मत बनाएँ। अगर आप कोई चीज़ ईगो को लेके मसला-मसाइल बनते हैं, वरना जो इस वक़्त प्लैनेटरी कंडीशन है, वो आपको फुल फ़ेवर्स करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर कोई काम आपका बिगड़ता है, वो आपकी अपनी नेग्लिजेंसी, अपनी लापरवाही, अपनी ही डिसीज़न से आपको थोड़ा प्रॉब्लमैटिक ज़रूर हो सकता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज़ को लेके अगर थोड़ा-सा फ़ोकस रहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर। कुछ सैटर्न से
सन 11th हाउस में बैठा है। तो ये आपको फुल फेवर गवर्नमेंट से, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई किया हो तो यहाँ पे भी आपको फेवर्स मिल सकती हैं आपको। गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया तो वो आपको काम मिल सकता है, जॉब आपको मिल सकती है, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। पर यहाँ पर यही है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है वो अपनी सोच समझ कर लेना है। जज़्बात में आके ईगो को थोड़ा-सा साइड पे रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होगा। लव रिलेशनशिप को लेके थोड़ा-सा आपको अपने करियर या रिलेशनशिप को दोनों को अलग-अलग रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वरना उससे करियर भी डिस्टर्ब हो सकता है और लव रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब हो सकता है। अब मैरिज लाइफ जो है आपकी जो सैटर्न ताले में बैठा वीनस इधर आएगा, तो वीनस 10वें का मालिक है, सैटर्न 7वें का मालिक है। 7th और 10th का मालिक करियर का मालिक और बिज़नेस का मालिक। ये काफ़ी हद तक आपको कोई बड़े लेवल की डील या बिज़नेस जो है बेनिफिट से फ़ायदा पार्टनर के थ्रू, लाइफ पार्टनर के थ्रू या बिज़नेस पार्टनर के थ्रू आपको काफ़ी बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा भी मिल सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रांज़िट है, जहाँ पे आपको फुल फेवर्स जो है मिलती हुई नज़र आएगी, अगर इसका बेनिफिट फ़ायदा, क्योंकि लगन से त्रिकोण में है, करियर से 8वें घर में है, तो जो भी डिसीज़न होगा वो आपका अपना होगा और बहुत सोच समझ कर आपको लेना पड़ेगा। वरना आपके एक ही डिसीज़न से लाइफ में बिगड़ भी सकती है, चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। तो मार्स आपके 12वें घर में बैठा है, एक्सपेंस के घर में बैठा है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस ज़रूर रहना पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी-सी लिए आपके लिए बेहतर ज़रूर हों यहाँ पर। वरना सन का ये ट्रांज़िट आपके लिए काफ़ी हद तक फ़ेवर जो है वो देता हुआ नज़र आएगा, यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर भी होंगी। अब हम बात करते हैं विर्गो यानी कि सुम्ला से की बात करते हैं। सुम्ला का 12वें घर का मालिक है और वो 4th हाउस में आ गया। यानी खर्चे का मालिक उठ के घर पे आ गया, तो घर पे कुछ खर्चा, गाड़ी पे कुछ खर्चा, मदर के पे कुछ खर्चा, ये चीज़ें होती हुई थोड़ी-सी दिख रही हैं यहाँ पर। यहाँ पे आपको घर के मैटर्स के मामले में, गाड़ी के मैटर्स के मामले में, मदर की सेहत को लेके, घर की कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेके थोड़ा मसला-मसाइल आपको यहाँ पे रह सकता है। सीवरेज सिस्टम की प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिशियंस यानी कि घर में जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, उनको लेके प्रॉब्लम्स जो है, वो आपको ज़रा फेस करना पड़ सकती है। यानी कि खर्चा होगा, पर घर के ऊपर होगा, गाड़ी के ऊपर होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ जो है थोड़ा-सा आप ले आ सकते हो कि सन आपके 12वें घर का मालिक है और वो केंद्र में आके बैठा हुआ है। तो यहाँ 12वें का मालिक केंद्र में आके बैठा है, लेकिन यहाँ से करियर को भी देखेगा। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 3rd का मालिक है और वो 7th में आया है। तो यहाँ आपको थोड़ा करियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी तो देखने को मिलेगी और कोई नया काम भी आपको मिल सकता है, जिससे चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र भी आएँगी आपको। लेकिन यहाँ मरकरी भी 5th में बैठा है, वीनस और सैटर्न का 6ठे घर में कंजंक्शंस होगा, सैटर्न 6ठे घर में अच्छा, लेकिन वीनस का एक पॉजिटिव प्लैनेट है, 9th और 10th का मालिक। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नया जंप ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा-सा केयरफुली ख़्याल रखना पड़ेगा। सैटर्न वीनस का यहाँ पर और केतु का आपके ताले में बैठा थोड़ा हेल्थ आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर कहीं न कहीं से फाइनेंशियली बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा केयरफुली अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो है चीज़ों पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा-सा अगर कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें नुमायाँ होके बाहर आ सकती हैं यहाँ पर। क्योंकि सन जो है बेसिकली आपके 12वें घर का मालिक है और वैसे ये 5th का लॉर्ड है। तो औलाद के ऊपर भी थोड़ा खर्चा हो और सन का ताल्लुक थोड़ा फादर से भी होता है, गवर्नमेंट से भी होता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो कि आप अचानक आपको कोई टैक्स आ जाए या कोई इस तरह की चीज़ आ जाए जो आपको पे करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेके और थोड़ा घर की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को लेके भी थोड़ा-सा केयरफुली आपको हैंडल करेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएँगी। तो अब हम बात करें लिब्रा यानी कि मेज़ान की बात करें। मेज़ान का 11th लॉर्ड का मालिक 3rd में आ गया। बहुत ज़बरदस्त है। लिब्रा वालों के लिए बहुत एक्सीलेंट। 11th का मालिक 3rd में, 3rd का मालिक 6ठे में, 6ठे का मालिक 11th या 10th में बैठे, तो बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट देता है यहाँ पर। तो लिबरल्स वालों के लिए बहुत सी खुशखबरियाँ इस मंथ में छुपी होंगी। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी उसमें देखेंगे बहुत हद तक तेज़ी नज़र आएगी। आपकी चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी। आपकी चीज़ें पहले में इम्प्रूवमेंट, थोड़ा-सा आपके अंदर एक करेज, हिम्मत, एक हौसला भी बुलंद होगा, जिससे काफ़ी हद तक आपको चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हुई यहाँ पर नज़र आएँगी। पर यहाँ पर आपको
जो भी काम करना है वो बड़े हौसले के साथ करना है, और यहाँ पे सन का ट्रांजिट जो है, और कोशिश करें कि जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशंस पे काम है या कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो उसको लेके थोड़ा-सा आपको ना पैनिक का बटन नहीं दबाना, क्योंकि पैनिक का बटन दबा तो आपकी लाइट बंद हो सकती है। तो ज़िंदगी में लाइट बहुत ज़रूरी होती है, जितना इम्पोर्टेंट लाइट होती है उतना ही चीज़ें जो है बेहतर होती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि अपने आप को आइसोलेट नहीं करना, अपने आप को रोशनी में लोगों के अंदर रखें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, और बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर होंगी। यहाँ थर्ड हाउस का आपको एक, क्योंकि छोटे बहन-भाइयों से भी आपको यहाँ पर रिलीफ़ मिलेगा, शॉर्ट ट्रैवल से आपको यहाँ पर रिलीफ़ मिलेगा। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती हुई यहाँ पे नज़र आएँगी। यहाँ चीज़ों में जो इम्प्रूवमेंट है, वो आप खुद देखेंगे, और यहाँ पर आपके जो काम रुके हुए थे, वो आप आहिस्ता-आहिस्ता देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा पहले 10 डेज़ आपको बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आएँगे। उसके बाद फिर ये जब डिग्री 10 से लेकर 20 तक होगा, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेंगे। तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, फिर आखिरी डिग्रीज़ के ऊपर भी जाके ये बहुत इम्प्रूवमेंट और बेहतर आपको दिखेगा। यहाँ आपको अच्छा खासा जो है गेन और बेनिफिट जो है वो फ़ायदा मिल सकता है यहाँ पे आप। चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए फ़ेवर में भी रहेंगी। क्योंकि आपके 5th से ये 11th में आके बैठा है। तो एजुकेशन के पर्पज़ के लिहाज से, लव अफेयर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं आपके लिए काफ़ी। यहाँ पर मार्स जो कि आपके 10वें घर में बैठा है, जो कि आपका 7th और 2nd का लॉर्ड है, ये जो है थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लमैटिक कर सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र भी आएँगी और दिखेंगी भी आपको। पर यहाँ आप अगर पैनिक हो गए और चीज़ों को सही जज कर गए, तो ये मंथ काफ़ी हद तक आपको रिलीफ दे के जा सकता है यहाँ पर। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो करियर को लेके हो। करियर के लेके वीनस सैटर्न, क्योंकि वीनस जो है आपके लगन का लॉर्ड भी और 8वें का भी मालिक है। 8वें से जो 5th लॉर्ड है, जो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 10th हाउस में होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी आपको। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का 10वें घर का मालिक है और आपके 2nd हाउस में आ गया। 2nd हाउस फैमिली का हाउस, 2nd हाउस इनकम का हाउस, 2nd हाउस बोलचाल का हाउस, 2nd हाउस आपको बिज़नेस का मालिक है, दूसरे घर में बैठा है। यानी कि बिज़नेस के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको अपना मालिक जो है 9th हाउस में रेट्रोग्रेड भी है, और अभी रेट्रोग्रेड तो नहीं, नीच का ज़रूर है। तो यहाँ पर जब ये रेट्रोग्रेड भी हुआ तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदलेंगी आपकी, और सन का यहाँ पर सिर्फ आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं, और अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ईगो ना आए आपके अंदर, तो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त है यहाँ पर आके। आपको फाइनेंशियली गेन भी होगा, बेनिफिट भी होगा, करियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखेगा, नए काम भी आपको मिलेंगे, नई चीज़ें भी बेहतर होंगी आपकी। यहाँ पे जुपिटर 7th हाउस में बैठकर लगन को भी देख रहा है, तो चीज़ें काफ़ी बेहतर है। सैटर्न आपके 4th हाउस में है, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट और देखने को मिलेगी, और सैटर्न से 11th हाउस में, तो यानी कि गेन आपको बड़े लेवल का यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा, चाहे वो ट्रैवल से है, शॉर्ट ट्रैवल से है, चाहे वो आप घर बैठ के बिज़नेस करते हैं या काम करते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक बेहतर। हाँ, यहाँ पे ये ज़रूर होगा कि शायद आपका फ्यूचर में प्लान होगा कि आप घर चेंज करें या अपनी वर्क प्लेस की जगह जो है उसको चेंज करते हुए नज़र आएँगे। तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पे ये रिलीफ़ मिलेगा। बस आप थोड़ा-सा अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि 5th का मालिक 7th में बैठा, तो शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए यहाँ पे नज़र आएँगे। क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है, जुपिटर जो है टॉरस में, मार्स जो है उससे 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक रिलीफ भी देखी जाएँगी आपको, काफ़ी बड़ा बेनिफिट भी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ चीज़ों को अगर आप जितना कंट्रोल करते हैं, और चीज़ें आपके के करियर से 5th हाउस में आए, तो यहाँ पे आपके काम को सराहा भी जाएगा, आपको लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, आपके काम की तारीफ़ भी करेंगे, जो काफ़ी हद तक आपके लिए अचीवमेंट जो है वो होती हुई यहाँ पे दिखेगी। अब हम सेक्रेटेरिएट की बात करते हैं, जहाँ आके बैठा है, यानी 9th का मालिक लगन में आके बैठ गया, किस्मत का मालिक लगन में आके बैठ गया, तो ये यहाँ पे ये मंथ आपके लिए बहुत फेवरेबल, सन बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बेहतर करेगा। हालांकि लगन का मालिक 6ठे घर में बैठा है, लेकिन यहाँ पर सन की सपोर्ट मिलने से काफ़ी हद तक आपको चीज़ें, जो आपका एक थोड़ा सा एक मोरल थोड़ा सा डाउन हो रहा था, वो बेहतर होता हुआ यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर
चीज़ें जो हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेहतर, क्योंकि 9th का लॉर्ड लगन में से बैठा है। आपको लक जो है वो फुल फेवर देती हुई आपको नज़र आएगी। यहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी, लॉन्ग ट्रैवल से भी, शॉर्ट ट्रैवल से भी, फादर से भी, तो बॉसेस से भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फेवर्स में मिलेंगी। थोड़ा कुछ आप लाइमलाइट में भी आने की कोशिश करेंगे, लोग आपको जो पहले रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे थे वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रिकॉग्नाइज़ होना शुरू होंगे, लोगों में आप थोड़ा-सा फेम मिलना शुरू होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस का लॉर्ड जो है और जो सन है वो भी लगन में आके बैठा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव यहाँ पे रही। लेकिन यहाँ पे जुपिटर जो है सन से वो आके छठे घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा मदर की सेहत को लेके, अपनी सेहत को लेके भी थोड़ा सा अगर आप ख्याल रख लेते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर आपके लिए रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। वीनस जो कि आपके छठे घर का मालिक है, वो जब एक्वेरियस में आएगा, आपके जो थर्ड हाउस बनता है, तो यहाँ आपको कोई ऐसी डील हो सकती है, साइन ऐसा कोई आपका काम, ऐसा साइन हो सकता है जो आपको एक बड़े लंबे तक अरसे तक याद रखा जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा, जिसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छा योग जो है आपकी लाइफ में ये ज़रूर बनता हुआ नज़र आएगा। अब हम कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न 8वें का मालिक 12वें घर में आ गया। तो ये इज़ अ गुड साइन, इसमें कोई बुरी बात नहीं। 8वें का मालिक 12वें घर में एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर देखा जाता है। लेकिन 12वां घर का ताल्लुक थोड़ा खर्चे से भी है, तो खर्चे को लेके थोड़ा-सा आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है कि किसी ऐसी जगह आपके खर्चे ना जहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक फेस करना पड़ जाए। यहाँ अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो काम करते हैं या बाहर जाके कुछ स्टडी करना चाह रहे हैं या बाहर जाके जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ एक अच्छा मौका ज़रूर आपको मिलेगा। जो रिसर्च बेस्ड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ यहाँ पे दिखेंगे। चीज़ों में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट भी आएगी। बस थोड़ा-सा क्योंकि छठे का 8वें का मालिक अगर 12वें घर में हो, और क्योंकि 12वें का मालिक जो है वो इस वक़्त आपका जुपिटर है, जो कि आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि आपके 3rd का भी लॉर्ड है। तो यहाँ उसे ये थोड़ा-सा छठे और 8वें में, तो अपने रिलेशनशिप और एजुकेशन को लेके थोड़ा-सा आपको टेंशन ज़रूर रह सकती है। अगर उसको थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। थोड़ा एक्सपेंस कुछ ऐसी जगहों पे होगा जहाँ पे आपका बनता है और वहाँ पे आप करेंगे तो आपको उससे काफ़ी हद तक रिलीफ़ भी मिलता नज़र आएगा। और लगन से आपकी ये 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं फ़ॉरेन से कहीं न कहीं इनकम के सोर्स भी डेवलप होते हुए नज़र आएँगे, जहाँ चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई दिखेंगी भी, क्योंकि यहाँ से वीनस और सैटर्न का कंजंक्शंस आपके दूसरे घर में हो रहा है और ये पूरे 1 महीने घर में रहेगा, तो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक लाभ और बेनिफिट और फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। और किसी रिसर्च बेस से किसी ये कह लेंगे यहाँ से दूसरे घर में बैठ के वो देखेंगे ज़रूर, तो कोई कोशिश कीजिएगा कुछ ऐसा कुछ माज़े के काम जो हैं वो थोड़े से गले पड़ सकते हैं, तो उनको ज़रा वॉश कर लेते हैं कि जहाँ अब आपसे मिस्टेक हो गई है, तो चीज़ें थोड़ी-सी आपके लिए रिलीफ़ में ज़रूर आपको बन सकती हैं। अब हम बात करें एक्वेरियस की, इसके 7th का लॉर्ड है और 11th में आ गया। तो ये सन का ट्रांजिट का 11th में होना, ये वेरी एक्सीलेंट। यहाँ आपको बहुत बड़े लेवल पे गेन मिल सकता है, बड़े नेटवर्क के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, फादर के थ्रू और बड़े बहन-भाइयों के थ्रू, यानी एक बड़ा नेटवर्क यहाँ पे आपको फुल फेवर्स जो है। सन का ट्रांज़िट 11वें में हो, छठे में हो, 3rd में, तो बहुत ही एक्सीलेंट माना जाता है। तो एक्वेरियस वालों के लिए उनके पार्टनर के थ्रू, उनके लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के थ्रू बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे गेन या बेनिफिट फ़ायदा यहाँ पे आपको मिल सकता है। चीज़ें बहुत आपके लिए बेहतर ये कह लें कि ट्रांज़िट है। फिर यहाँ पर एंड ऑफ में जब वीनस भी ताले में आ जाएगा, जो कि आपका 4th लॉर्ड है और 9th का लॉर्ड है, तो ये कंजक्शन भी बहुत ज़बरदस्त आपको बड़ा आइडियल टाइम है एक्वेरियस वालों के लिए। ये ट्रांजिट जो है बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। सन भी 11th में होगा और जुपिटर भी आपके 4th हाउस में होगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में मिलेंगी, नए ऑप्शंस आएंगे, नई चीज़ें आएंगी, जो आपके काम अगर समझ से रुक गए हैं, तो उसमें देखेंगे काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें आपको नजर आएंगी। और ये काफ़ी अच्छा एक्सीलेंट आपके लिए ईयर है, ये मंथ है, जो आपको काफ़ी हद तक 2024 के और साल के शुरू में ही कुछ बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, और जहां आप चीज़ों को काफ़ी हद तक एंजॉय भी कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है आपके छठे घर में, तो बस ये कोशिश कीजिएगा
कि कोई चोट या एक्सीडेंट जो है वो आपके सर पे चोट लग सकती है, तो इस चीज़ को अगर थोड़ा-सा ख़्याल रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। वरना थोड़ा-सा तो ये काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आपको दे सकता है। बस आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज प्रॉपर्ली, क्योंकि 11th हाउस पे सन जो है बहुत अच्छा है। मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, राहु हो गया, कि तो ये बड़े अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। तो आपके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिक पाइसेस की, कि उसके लिए ये सन का इस 2024 का आखिरी ट्रांज़िट जो है कैसा रहेगा, जो 24 में भी होगा और 25 में भी होगा। फिर ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ये सैजिटेरियस मंथ जो है हमेशा 16, 17, 14, 13 को चेंज होता है। वेस्टर्न के हिसाब से हमेशा 20, 21 को ये जो है चेंज होते हैं। तो यहाँ पाइसेस के लिए छठे घर का मालिक, वर्क प्लेस का मालिक, जॉब का मालिक अपने से उठ के करियर के 10वें घर में आ गया। तो लगन से ये छठे का मालिक 10वें घर में आ गया। तो यहाँ आपकी ज़ात को रिलेटेड थोड़ा करियर को लेकर थोड़ा पैनिक ज़रूर कर सकते हैं आप। थोड़ा कुछ काम को, करियर को लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपका छठे का मालिक से अपने 10वें घर में आया है। तो यहाँ थोड़ा-सा पैनिक आप करियर को लेकर ज़रूर हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़्यादा आपने, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो वो 9th का लॉर्ड आके लगन में बैठा हुआ है। तो करियर को कहीं न कहीं फ़ेवर ज़रूर देगा, लेकिन आपकी अपनी पर्सनैलिटी को लेके, वो लगन से ये छठा घर है, तो कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट से आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को दूर रखना है। अगर आप अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखने में कामयाब रहे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर, वरना करियर की जगह पे कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा ज़रूर हो सकता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी है कि यहाँ पे उनको प्रमोशंस मिले। अगले इसी मंथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है आपकी मनपसंद जगह आपको जॉब भी मिल सकती है, प्रमोशन भी हो सकती है, या अगर आप ट्रांसफ़र का सोच रहे हैं तो वो भी यहाँ पे चीज़ बन सकती है। बस आपने कोशिश ये करनी है कि आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा ना हो, और ख़ास तौर पे बैकबोन का बहुत ख़्याल रखना है अपनी। कमर को लेके थोड़ा-सा, टाँगों को लेके थोड़ा-सा परेशानी जो रह सकती थी, अगर इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप केयरफुली हैंडल कर लेते हो तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। सैटर्न आपके 12वें घर में है, 12वें का मालिक 12वें घर में, वीनस भी उधर आ जाएगा, जो कि आपके 8वें हाउस का मालिक होगा। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, या इन्वेस्टमेंट या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम, उनके लिए काफ़ी अच्छा ये योग बन रहा है, जहाँ पे काफ़ी हद तक फेवर्स भी मिलेगी, और गवर्नमेंट से, क्योंकि यहाँ पे सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ईगो से अपने, क्योंकि सन ईगो का भी ताल्लुक, ईगो से अपने ज़रा दूर रखना है। आपके बिज़नेस में थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। बस एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो छठा घर कॉन्फ्लिक्ट का भी होता है, तो उसे अगर आप दूर रखते हैं तो चीज़ें आपके लिए फ़ेवर में नहीं बल्कि बहुत हद तक की फ़ेवर्स में जा सकती हैं, और आपको काफ़ी हद तक फ़ेवर्स मिल भी सकती है। या मार्स जो कि आपके दूसरे और 9th का लॉर्ड है, वो 5th में बैठा हुआ है। नेटवर्क बेशक नेटवर्क है, लेकिन चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हो रही हैं। तो यहाँ आप चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हर जो जो सर्विस करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक अच्छा टाइम है कि वो चीज़ों को बेहतर करें। बस आपने कोशिश करनी है, किसी कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे सन को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फ़ेवर में जा सकती हैं। अगर आप कितना इसको फ़ेवर्स में लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लेकिन ये मंथ आपको कहीं न कहीं, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, और रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ा-सा अपना थोड़ा केयरफुल रहें तो ज़्यादा बेहतर है। सुनी-सुनाई बातों के ऊपर यकीन ना करें, कुछ चीज़ों को ज़रा थोड़ा फ़ोकस करें और एक-दूसरे पे ट्रस्ट करें, तो काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर। ये था ट्रांज़िट सन का, जो कि 16 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी तक होगा। 2024 का एंड और 2025 का शुरू में सन का ये ट्रांज़िट 12 ज़ोडिएक के ऊपर हमने बात की डिटेल के साथ कि क्या बेनिफिट दे सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि अब थोड़े से हमारे रह गए हैं 100K में। अगर आप थोड़ा साथ देते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप हम इसको ज़रूर इसी महीने पूरा कर सकते हैं, अगर आपका साथ हमारे साथ रहा। एनुअल हॉरोस्कोप पे डिटेल के साथ वीडियो हम बना चुके हैं, वो आप देखें उसको, और बल्कि आगे भी शेयर करें। और ये ज़रूर देख लीजिएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं बता रहा हूँ, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आपके लिए फिर कोई नया टॉपिक, क्योंकि हम अगली वीडियो जो कर रहे हैं, जो एनुअल
क्लिप्स लगने, सोलर क्लिप यानी कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो लगेंगे, उसके ऊपर एनुअल भी क्या 12 ज़ोडिक के ऊपर इसका असर पड़ सकते हैं। जब ग्रहण लगे जब भी बात करेंगे, लेकिन मैं डिटेल के साथ एक वीडियो उसके ऊपर भी करूँगा, जो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।